जी आज हमारा आर्टिकल है एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। वेक्टर्स को जमा करने का एक तरीका हमने पहले डिस्कस किया और वो था एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल या एडिशन ऑफ वेक्टर बाय ग्राफिकल मेथड। आज हम उसी मेथड को इस्तेमाल करते हुए एक्सप्लेन करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। तो हमारे पास एज्यूम करें ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और दो वेक्टर हम ले रहे हैं। एक है ओ से लेकर एन तक, ये जो ब्लू कलर से है इसका नाम वेक्टर ए है। दूसरा वेक्टर है ओ से लेकर एन तक, जो ये ग्रीन कलर से है इसका नाम वेक्टर बी है। और वेक्टर ए का एक्स एक्सिस के साथ बने वाला एंगल θ1 हम इसको कह लेते हैं। जो वेक्टर बी है इसका एक्स एक्सिस के साथ बने वाला एंगल θ2 है। इन दो वेक्टर्स ए और बी को हमने जमा करना है, ऐड करना है बाय यूजिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। तो हम क्या करते हैं कि पहले इन दो वेक्टर्स ए और बी को ऐड करते हैं बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल और फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। तो ओ से लेकर एम तक जैसे हमने डिस्कस किया, बात की कि ये वेक्टर ए है और इसकी मैग्नीट्यूड को हम सिर्फ खाली ये लिख देंगे और डायरेक्शन है कि एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल है θ1। सिमिलरली ओ से लेकर एन तक ये जो ग्रीन कलर से है ये वेक्टर बी है। इस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड हम खाली बी लिख देंगे और इसकी डायरेक्शन है एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल है θ2। अगर आप इन दोनों वेक्टर ए और बी को हम ऐड करें बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल, तो पहला वेक्टर हमने ओ से लेकर एम तक जहाँ पर स्कैट खत्म होता है वहाँ से दूसरा वेक्टर बी यानी जो ओ से लेकर एन तक है हमने इसके साथ मिला दिया। और फिर इन दोनों को जमा करने के लिए जो पहला वेक्टर है उसकी टेल जो पॉइंट ए है और आखिरी वेक्टर का हेड जो पॉइंट पी है उससे मिला दिया। तो अब जो नीचे वाली डायग्राम है उसमें हम देखते हैं कि ये वाला वेक्टर हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया उस लेकर एम तक, जहाँ पर इस वेक्टर का हेड खत्म हुआ वहाँ से ये वाला जो वेक्टर बी है इसकी टेल शुरू हो गई। तो इन दो वेक्टर्स को हमने जमा करना है ए और ये वेक्टर बी। और हेड टू टेल रूल के मुताबिक जो पहला वेक्टर है वेक्टर ए उसकी जो टेल है पॉइंट ओ पर और दूसरा वेक्टर बी इसका जो हेड है पॉइंट पी पर, इन दोनों को हमने मिला दिया। तो ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है जो ये रेड कलर से हमने शो की, ये इन दोनों वेक्टर ए और बी का रिजल्टेंट ज़ाहिर कर रहा है। तो आर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ये हमने यहाँ पर हेड टू टेल रूल का इस्तेमाल करते हुए रिजल्टेंट कैलकुलेट किया। अब हमने इसकी वजाहत करनी है ऑन द बेसिस ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। इस मकसद के लिए हम क्या करेंगे, रिजॉल्विंग वेक्टर ए एंड बी इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। मीन्स के ये वाले जो दो वेक्टर हैं ए और बी जिनको हमने ऐड करना है, इन दोनों को पहले रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाएंगे। और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाने का तरीका हमने पहले इससे डिस्कस किया हुआ है कि ये वाला जो वेक्टर ए है जहाँ पर इसका हेड है पॉइंट एम, यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस पर। तो ओ से लेकर क्यू तक ये वाला जो हिस्सा है वेक्टर ए का ये एक्स कंपोनेंट हो गया, हमने इसको ए एक्स लिख दिया। और ये हिस्सा क्यू से लेकर एम तक इस वेक्टर ए का ये वाई कंपोनेंट हो गया, इसको हमने ए वाई कह दिया। तो जब हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इसके बनाएंगे तो वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट ओ से लेकर क्यू तक इसकी मिकदार होगी ए कॉस ऑफ θ1 और इसका जो वाई कंपोनेंट होगा अलॉन्ग वाई एक्सिस ये होगा ओ से लेकर एम तक और ये हो जाएगा ए साइन θ1। अब हमने वेक्टर बी को भी रिजॉल्व करना है और वेक्टर बी को रिजॉल्व करने का मतलब है इसके एक्स और वाई कंपोनेंट बनाने हैं। अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखनी वो ये है कि जब हम इस वेक्टर बी का जो हेड है यानी पॉइंट पी यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पर, तो इस वेक्टर बी के लिए एक्स एक्सिस ये होगा, ये वाला एक्स एक्सिस नहीं होगा क्योंकि एक्स एक्सिस हमने लेना है जो इसकी टेल से शुरू हो रहा है। तो वेक्टर बी की टेल ये है पॉइंट एम, तो ये वाली जो लाइन है ये वाली ये एक्स एक्सिस को ज़ाहिर करेगी इस वेक्टर बी के लिए। तो जब हमने इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाने हैं तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इसके हेड से पॉइंट पी से सिर्फ इस पॉइंट एस तक, ये वाला हिस्सा हम इसमें शामिल नहीं करेंगे क्योंकि इसके लिए एक्स एक्सिस ये वाली लाइन है। तो ये हमने दो इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बना लिए, ये एम से लेकर एस तक ये इस वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट होगा, एस से लेकर पी तक ये इस वेक्टर बी का वाई कंपोनेंट हो जाएगा। तो अगर हम इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट यहाँ पर बनाते हैं तो एम से लेकर एस तक वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट और इसकी मिकदार होगी बी कॉस θ2 और सिमिलरली एस से लेकर पी तक ये वेक्टर बी का वाई कंपोनेंट हो जाएगा और इसकी मिकदार होगी बी साइन θ2। तो हमने इन दोनों वेक्टर को रिजॉल्व कर लिया, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में तहलील कर लिया।
अब जो रिजल्टेंट हमारे पास आया हुआ है बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल, ये वाला वेक्टर आर जिसको हमने कहा, अब हम इसको भी रिजॉल्व करते हैं। और इसको रिजॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जहां पर इस वेक्टर का हेड है आर का यानी पॉइंट पी, यहां से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अब ये वाला जो वेक्टर आर है इसके लिए एक्स एक्सिस ये है जहां इसकी टेल शुरू हो रही है, तो यहां से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पर पॉइंट टी तक, तो ओ से लेकर टी तक ये इस वेक्टर आर का एक्स कॉम्पोनेंट होगा और टी से लेकर पी तक इस वेक्टर आर का ये वाई कॉम्पोनेंट हो गया। तो ओ से लेकर टी तक देखिए हमने इसको आर एक्स कह दिया वेक्टर आर का एक्स कॉम्पोनेंट, और टी से लेकर पी तक रिजल्टेंट वेक्टर का वाई कॉम्पोनेंट हो गया। तो अब हम यहां पर थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं कि ये सा जो क्यू से लेकर टी तक है ये वाला वेक्टर और एम से लेकर एस तक ये दोनों वेक्टर, इन दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, दोनों की लेंथ भी सेम है। इट मीन्स कि दोनों वेक्टर की मिकदारें बराबर हैं, डायरेक्शन भी सेम है, तो ये दो वेक्टर आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल वेक्टर हो जाएंगे। तो फिर देखिए Q से लेकर T तक और M से लेकर S तक, इसको हमने B का X कॉम्पोनेंट लिख दिया, तो ये वेक्टर का B का X कॉम्पोनेंट है, तो ये सब B का X कॉम्पोनेंट होगा। सिमिलरली T से लेकर S तक ये वाला जो हिस्सा है वेक्टर का T से S तक और Q से लेकर M तक ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों की लेंथ भी सेम है, मीन्स कि दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है। तो ये हिस्सा इतना अगर वेक्टर का एक का वाई कॉम्पोनेंट है तो ये सभी वेक्टर ए का वाई कॉम्पोनेंट हो जाएगा, जो हमने यहाँ पर शो किया है। अब देखिए इस वेक्टर आर के जो दो रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट हमने लिए, वेक्टर आर के दो कॉम्पोनेंट जैसे हमने यहाँ पर लिखा, ओ से लेकर टी तक रिजल्टेंट का एक्स कॉम्पोनेंट है, टी से लेकर पी तक रिजल्टेंट का वाई कॉम्पोनेंट। अब अगर ये सम देखते हैं ओ से लेकर टी तक, ये दो वेक्टर ओ से क्यू प्लस क्यू से लेकर टी तक, अगर हम इन दोनों को जमा करें बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल, तो ये ओ से लेकर टी तक बराबर आ जाएगा। तो ओ टी इज इक्वल टू ओ क्यू प्लस क्यू टी। लेकिन ओ से लेकर टी तक वो देखिए क्या है, वो तो हमारे पास रिजल्टेंट का एक्स कॉम्पोनेंट है। ओ से लेकर क्यू तक वो क्या है, वेक्टर ए का एक्स कॉम्पोनेंट है, और क्यू से लेकर टी तक वेक्टर बी का एक्स कॉम्पोनेंट। तो ये इक्वेशन क्या शो कर रही है कि जिन दो वेक्टर ए और बी को हमने ऐड करना था, इन दोनों के एक्स कॉम्पोनेंट को जमा कर दें तो रिजल्टेंट का एक्स कॉम्पोनेंट हमें हासिल होगा। तो ये जो रिजल्टेंट का एक्स कॉम्पोनेंट है ये उसकी मिकदार है, दोनों वेक्टर्स के एक्स कॉम्पोनेंट को ऐड करने से रिजल्टेंट के एक्स कॉम्पोनेंट की मैग्नीट्यूड हमें हासिल होगी। और अगर हम इसको वेक्टर के तौर पर लिखना चाहें तो हम इसके ऊपर एरो लगा देंगे, तो आर एक्स वैक्टर इज इक्वल टू आर एक्स, ये इतना हिस्सा इसकी मैग्नीट्यूड है, और आई कैप इसकी डायरेक्शन के लिए यानी एक्स एक्सिस की सिमत में। तो आर एक्स की ये वाली वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं, और ये कि ए एक्स प्लस बी एक्स इसकी मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन के लिए आई कैप जो उसके यूनिट वेक्टर है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को जाहिर करने के लिए। सिमिलरली टी से लेकर पी तक ये जो सारा हिस्सा है ये आर का वाई कॉम्पोनेंट है, इस रिजल्टेंट का ये वाई कॉम्पोनेंट, और ये किसके बराबर होगा, ये होगा टी से लेकर एस तक प्लस एस से लेकर पी तक। और टी से लेकर पी तक हम अभी बात कर रहे थे कि रिजल्टेंट का वाई कॉम्पोनेंट है, और टी से लेकर एस तक ये ए का वाई कॉम्पोनेंट और ये बी का वाई कॉम्पोनेंट। अब ये क्वेश्चन 4 क्या ज़ाहिर कर रही है कि जिन दो वेक्टर्स ए और बी को हमने जमा करना था, इन दोनों के वाई कॉम्पोनेंट को जमा कर दें तो ये रिजल्टेंट का वाई कॉम्पोनेंट, और इसकी मिकदार आएगी रिजल्टेंट के वाई कॉम्पोनेंट की। अगर हम इसको वेक्टर के तौर पर लेना चाहें तो आर वाई इसकी मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन चूंकि ये अलॉन्ग वाई एक्सिस है, डायरेक्शन के लिए हम यहाँ पर जे कैप लिख देंगे, तो इसकी मिकदार ए वाई प्लस बी वाई और साथ जे कैप उसकी डायरेक्शन के लिए। तो अब ये जो दो इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, ये इस रिजल्टेंट वेक्टर के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हमें हासिल हो गए इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में, आर एक्स की वैल्यू और ये आर वाई की वैल्यू। अब हमने वो वेक्टर मालूम करना है, ये वाला रिजल्टेंट वेक्टर आर, यानी इसकी मैग्नीट्यूड क्या है और इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी मैग्नीट्यूड के लिए और डायरेक्शन के लिए। अब हमने इससे पहले एक आर्टिकल किया था कि अगर हमारे पास किसी वेक्टर के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट दिए गए हैं, एक वेक्टर है जिसका नाम आप ए कह लीजिए, उसके एक्स और वाई कंपोनेंट दिए गए हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, उसकी मिकदार मालूम करने के लिए आप उसके एक्स कंपोनेंट लेते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं, वाई कंपोनेंट का स्क्वायर करते हैं, और सारे का अंडर रूट कर लेते हैं, तो ये रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड आ जाती है। और डायरेक्शन के लिए फिर हमने डिस्कस किया था कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट।
अब ये सारा हिस्सा हम यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे इस रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए। अब ये रिजल्टेंट है आर, इसके मैग्नीट्यूड के लिए अगर हम इसको सिर्फ आर से ज़ाहिर कर दें, आर का वेक्टर का जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड, तो ये आर एक्स का स्केयर प्लस आर वाई का स्केयर और इस सारे का अंडर रूट। अब आर एक्स हमारे पास पहले यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया हुआ है ए एक्स प्लस बी एक्स, और इसका स्केयर हो गया प्लस आर वाई, वो भी हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया हुआ है ए वाई प्लस बी वाई, उसका भी स्केयर और सारे का अंडर रूट। अब ये क्वेश्चन 5 क्या ज़ाहिर कर रही है कि जिन दो वेक्टर्स को हमने ऐड करना है और उनका रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है, दोनों के एक्स कंपोनेंट को ऐड करेंगे और उसका स्केयर करेंगे। सिमिलरली दोनों के वाई कंपोनेंट को ऐड करेंगे और उसका स्केयर करेंगे, और सारे का फिर हम यहाँ पर स्केयर रूट ले लेंगे तो वो रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड आ जाएगी। ये तो सिर्फ इन दो वेक्टर्स के लिए था, ए और बी के लिए। अगर हमारे पास दो से ज़्यादा वेक्टर्स हैं ए बी सी डी, और शर्त यह कि सारे के सारे को प्लेनर वेक्टर हैं, एक ही प्लेन में लाई करते हैं। आप कह लीजिए फर्ज करें आपके पास 3 4 5 वेक्टर हैं ए बी सी डी वगैरह, तो उनकी रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड के लिए फिर क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स, जितने भी वेक्टर्स हैं सब के एक्स कॉम्पोनेंट का स्केयर करेंगे, सब के एक्स कॉम्पोनेंट को ऐड करेंगे और उसका स्केयर करेंगे, और फिर तमाम के वाई कॉम्पोनेंट्स को ऐड करेंगे और फिर उसका स्केयर करेंगे, और सारे का आप अंडर रूट ले लेंगे, ये रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड आ जाएगी। तो ये तो वेक्टर ए प्लस बी का जो रिजल्टेंट आया आर, जिसको हमने कहा, उसके मैग्नीट्यूड के लिए हमारे पास रिलेशन है। अब हम इसकी डायरेक्शन भी मालूम करनी है। डायरेक्शन का मतलब ये है कि ये वाला जो आर वेक्टर है जो हमने रेड कलर से शो किया, इसका इस एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल ये थीटा कैलकुलेट करना है। इस मकसद के लिए हम ये राइट एंगल ट्राइंगल देखते हैं ओ टी पी। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल 90 का है, और 90 के सामने वाला जिला इसका हम हमेशा क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूस, और ये जो थीटा है इसके सामने वाला जिला परपेंडिकुलर, और ये जो है ये क्या बन जाएगा, बेस। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल ओ टी पी में इस एंगल थीटा का अगर हम टेंजेंट लेना चाहें तो कंसिडर दिस ट्राइंगल ओ टी पी टेंजेंट थीटा। इस एंगल थीटा का टेंजेंट लें तो वो होगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर है टी से लेकर पी तक, और बेस है ओ से लेकर टी तक। अब टी से पी तक क्या है, ये तो रिजल्टेंट का वाई कॉम्पोनेंट है, और ये सा रिजल्टेंट का एक्स कॉम्पोनेंट है। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू आर वाई। आर वाई की वैल्यू हमने यहाँ पर पहले कैलकुलेट की हुई है, ए वाई प्लस बी वाई डिवाइडेड बाई आर एक्स, और ये भी हमने पहले कैलकुलेट किया हुआ है, ए एक्स प्लस बी एक्स। और थीटा के लिए फिर tan इनवर्स हो जाएगा इस तरफ जाके, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स। आर वाई की वैल्यू रख देंगे ए वाई प्लस बी वाई, और आर एक्स की वैल्यू रखेंगे ए एक्स प्लस बी एक्स। और जैसे यहाँ पर हमने अगर बात की कि आपके पास 3 4 ज़्यादा वेक्टर हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, तो ये सब मैग्नीट्यूड के लिए डायरेक्शन के लिए क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई प्लस डी वाई। जितने भी वेक्टर्स हैं उनके सब के वाई कॉम्पोनेंट का मजमूआ है, और ये तमाम वेक्टर ए बी सी डी वगैरह जितने भी हैं उन सब के एक्स कॉम्पोनेंट का मजमूआ है, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स एंड सो ऑन। तो इस रिलेशन से हम रिजल्टेंट का एक्स एक्सिस के साथ बने वाला एंगल थीटा मालूम करेंगे, और इस रिलेशन से हम रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे। तो ये हिस्सा सिर्फ दो वेक्टर्स के लिए है, ए और बी वेक्टर के लिए। और अगर हमारे पास दो से ज़्यादा वेक्टर्स हैं, शर्त यह है कि सारे के सारे को प्लेनर वेक्टर्स हों, तो उसके लिए फिर ये रिलेशन हम इस्तेमाल करेंगे। मीन्स अब इसमें आपने करना क्या है, सबसे पहले तमाम वेक्टर जिनको हमने जमा करना है, आप उनका नाम ए बी सी डी जो भी कह लीजिए, तमाम वेक्टर को पहले रिजॉल्व करना है, उनके एक्स और वाई कॉम्पोनेंट बनाने हैं, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, तमाम वेक्टर के एक्स कॉम्पोनेंट को जमा कर देंगे और रिजल्टेंट का एक्स कॉम्पोनेंट आएगा। फिर तमाम वेक्टर के वाई कॉम्पोनेंट को ऐड कर देंगे, रिजल्टेंट का वाई कॉम्पोनेंट आएगा, और फिर इस रिलेशन से आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर अंडर रूट रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड आ जाएगी। और इस रिलेशन से हमारे पास जो टेंजेंट थीटा वाला रिलेशन है, हम उसका एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब हम इसको वाइंड अप करते हैं। ये जो आर्टिकल हमने आज डिस्कस किया, एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड्स, तो इसमें हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर, ये स्टेप्स फॉर वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। तो सपोज करते हैं हमारे पास कुछ वेक्टर्स हैं ए बी सी डी वगैरह,
जिनको हमने ऐड करना है, तो ऐड करने से हमारे पास जो वेक्टर हासिल होगा रिजल्टेंट वेक्टर, हम उसको आर सार करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये होगा कि रिजॉल्व ऑल द वेक्टर्स ए बी सी इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, यानी ये वाले तमाम वेक्टर्स ए बी सी वगैरह जो भी हैं जिनको हमने ऐड करना है उन सबको रिजॉल्व करेंगे, उनके एक्स और वाई कंपोनेंट बनाएंगे। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, फाइंड एक्स कंपोनेंट ऑफ आर बाय एडिंग एक्स कंपोनेंट ऑफ ऑल द वेक्टर्स टू बी एडेड। ये तमाम वेक्टर्स जिनको हमने ऐड करना है, जिनका हमने रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है, इन सब के एक्स कंपोनेंट को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट आ जाएगा। तो यहाँ पर ये तमाम वेक्टर जो ए बी सी वगैरह थे सब के हमने एक्स कंपोनेंट को जमा किया तो रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट आ गया। तीसरा स्टेप ये होगा कि इन तमाम वेक्टर्स ए बी सी डी वगैरह जितने भी हैं जिनको हमने ऐड करना है, इनके वाई कंपोनेंट्स को ऐड कर देंगे तो रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट आ जाएगा। तो फाइंड द वाई कंपोनेंट ऑफ आर बाय एडिंग वाई कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द वेक्टर्स टू बी एडेड। तो जब आपके पास रिजल्टेंट का एक्स और वाई कंपोनेंट हासिल हो गए तो अब इस रिजल्टेंट आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए हम ये रिलेशन इस्तेमाल करेंगे। तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर बाय यूजिंग द रिलेशन, आर का मॉडुलस होगा यानी आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट के एक्स कंपोनेंट का स्केयर प्लस इसके वाई कंपोनेंट का स्केयर और सारे का आप अंडर रूट ले लेंगे, ये रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड आ जाएगी। और फिर पांचवा स्टेप होगा कि उसकी डायरेक्शन मालूम करनी है। डायरेक्शन मालूम करने का मतलब है कि रिजल्टेंट वेक्टर का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनने वाला एंगल थीटा हम मालूम करना चाहें तो उसके लिए रिलेशन इस्तेमाल करेंगे टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू आर वाई ओवर आर एक्स, या थीटा इज इक्वल टू टेन जाकर उस तरफ टेन इनवर्स हो जाएगा तो टेन इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स। मतलब ये कि हमने जो आर एक्स और आर वाई की वैल्यू कैलकुलेट की हुई है ये हम इनकी रेशियो लेंगे आर वाई और आर एक्स की और इसका टेन इनवर्स ले लेंगे, ये उस रिजल्टेंट वेक्टर का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बने वाला काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल होगा थीटा। तो इस तरह से सारा जो हमने वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड शुरू किया था, ये इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं और ये मुकम्मल हो गया। इसके बाद जो अगला हिस्सा है उसमें हम चार कोऑर्डिनेट की बात करते हैं और उसमें हम देखेंगे कि अगर रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट के जो साइन हैं कि नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं, वो इस चीज़ का तयन करेंगे कि रिजल्टेंट वेक्टर किस कोऑर्डिनेट में लाई करता है और फिर उसकी डायरेक्शन के लिए क्या एंगल होगा। ये हम अगले स्टेप में यह चीज़ डिस्कस करते हैं। अब हम रिजल्टेंट वेक्टर्स की डायरेक्शन मालूम करने के लिए यानी आप कह लीजिए कि एक्स एक्सिस के साथ उसका बनने वाला एंगल मालूम करने के लिए एक्स वाई प्लेन में उसके कोऑर्डिनेट का जिक्र करते हैं। तो हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये वाला वर्टिकल वाई एक्सिस है, जहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये ओरिजिन हो गया। तो अब ये जो एक्स वाई प्लेन है सारा हमारे पास ये वाला, ये चार हिस्सों में तकसीम हो गया और जो चार हिस्से हैं उनको हम कह देंगे क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मीन मतलब 1/4 यानी चौथा हिस्सा। तो ये वाला जो हिस्सा है इसको हम कह देंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला हम इसको कहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, इस वाले को हम कह देंगे थर्ड क्वाड्रेंट और इस वाले को हम कहेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। अब कन्वेंशन ये है कि ओरिजिन से राइट साइड पर हम एक्स की वैल्यू और इसका साइन पॉजिटिव लेते हैं और ओरिजिन से लेफ्ट साइड पर हम एक्स का साइन नेगेटिव लेते हैं, यानी इसकी वैल्यूज नेगेटिव होंगी। सिमिलरली ओरिजिन से ऊपर की डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में वाई का साइन पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव वैल्यूज होंगी, और ओरिजिन से नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में वाई का साइन नेगेटिव होगा तो नेगेटिव वैल्यूज होंगी। तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये वाला, इसमें एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव होंगी, वाई की वैल्यू का साइन भी पॉजिटिव होगा। जो सेकंड क्वाड्रेंट है इसमें एक्स नेगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव होगा, वाई भी नेगेटिव होगा। और चौथे क्वाड्रेंट में एक्स का साइन पॉजिटिव होगा और वाई का साइन नेगेटिव होगा। तो जो हमने पहले बात डिस्कस की कि जब हमने तमाम वेक्टर के एक्स कंपोनेंट को जमा किया तो रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट आ गया, और जब तमाम वेक्टर ए बी सी डी वगैरह के वाई कंपोनेंट्स को जमा करने से रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट हासिल हो गया। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर के
हमने दो कंपोनेंट मालूम किए आर एक्स और आर वाई, इन दोनों के जो साइन होंगे उससे हम ये तय करेंगे कि रिजल्टेंट वेक्टर कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करता है। तो अगर रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट भी पॉजिटिव है साइन और वाई कंपोनेंट भी पॉजिटिव है तो ये पहले कोऑर्डिनेट में होगा वेक्टर। तो ये हमारे पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये वाला सेकंड कोऑर्डिनेट है जिसमें रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट जो होगा वो नेगेटिव होगा और रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट का साइन पॉजिटिव होगा। सिमिलरली अगर रिजल्टेंट का एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होंगे उनके साइन तो ये थर्ड कोऑर्डिनेट में होगा, और अगर रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव होगा वाई नेगेटिव होगा तो ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में होगा। तो हम ये चारों कोऑर्डिनेट में रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन मालूम करने के लिए बारी बारी डिस्कस करते हैं। तो पहले हम एज्यूम करते हैं कि रिजल्टेंट का जो एक्स कंपोनेंट है उसका साइन भी पॉजिटिव और जो वाई कंपोनेंट है उसका साइन भी पॉजिटिव होगा। तो ये वेक्टर पहले कोऑर्डिनेट में लाई करेगा जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ये वाला, जैसे यहाँ पर ये सुर्ख कलर से दिखाया गया है। अब इसकी डायरेक्शन मालूम करने के लिए हमारे पास ये जो रिलेशन है, जो रेशो है आर वाई और आर एक्स, हम एज्यूम कर लेते हैं एक और एंगल जिसको हम फाई कह लेते हैं, ये उसका हम टेंजेंट ले लेते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर का वाई कंपोनेंट और एक्स कंपोनेंट ये रेशो टेंजेंट ऑफ फाई के बराबर होगी। तो फाई एक एंगल है यहाँ पर, तो यहाँ से फाई क्या आ जाएगा tan इनवर्स आर वाई और आर एक्स। अच्छा, तो अब हमने क्या करना है कि पहले इन दोनों का जो साइन है रिजल्टेंट का एक्स और वाई कंपोनेंट, उसकी मदद से रिजल्टेंट को हमने तय करने के किस कोऑर्डिनेट में लाई करते हैं। अगर पहले कोऑर्डिनेट में होगा वेक्टर जिसमें रिजल्टेंट का एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट पॉजिटिव होंगे तो ये वेक्टर होगा। अब इसका एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला जो एंगल, ये वाला एंगल फाई होगा जिसको हमने tan इनवर्स आर वाई और आर एक्स कहा, ये एंगल होगा जो रेड कलर का जो वेक्टर है, और इसका ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनने वाला एंगल फाई, ये एंगल होगा जो कि tan इनवर्स आर वाई और आर एक्स के बराबर होगा। और इसका जब हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो बनने वाला एंगल लेना है वो एंगल यही होगा, इस पहले कोऑर्डिनेट में यही एंगल होगा थीटा, जो एंगल फाई के बराबर होगा, और ये tan इनवर्स आर वाई और आर एक्स से हमने इसको मालूम किया। अब हम देखते हैं कि अगर रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट नेगेटिव हो जाए और वाई कंपोनेंट पॉजिटिव हो जाए तो ये सेकंड कोऑर्डिनेट पे होगा। ये सेकंड कोऑर्डिनेट पे ये वाला वेक्टर होगा, और ये जो tan इनवर्स वाली जो रेशियो है जिसको हमने एंगल फाई कहा, ये एंगल इतना होगा, ये एंगल होगा फाई ये वाला। जबकि इस वेक्टर की डायरेक्शन मालूम करने के लिए हमने इसका ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है इसके साथ इसका बनने वाला एंगल, ये जो ब्लू कलर से डॉटेड लाइन में दिखाया गया है ये वाला, ये है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनने वाला एंगल, ये एंगल थीटा हमने मालूम करना है। अब ये एंगल थीटा किसके बराबर होगा, ये सारा एंगल हम यहाँ तक अगर देखें तो ये 180 है, उसमें से ये माइनस हो जाएगा तो बाकी थीटा क्या रहेगा 180 में से फाई माइनस हो जाएगा। और अगर रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट नेगेटिव है तो ये तीसरे कोऑर्डिनेट में होगा, ये वाला रिजल्टेंट वेक्टर होगा, और इस tan इनवर्स वाली जो रेशियो है इसका एंगल फाई, ये एंगल होगा जो नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ इसका बन रहा है, ये एंगल फाई होगा। जबकि हमने इसकी डायरेक्शन मालूम करने के लिए इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला ये जो ग्रीन कलर से ये सारा एंगल दिखाया गया है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये सारा एंगल हम लेंगे यहाँ तक ये वाला। अब ये सारा एंगल कितना होगा, यहाँ तक 180 हो गया, उसमें ये ऐड कर देंगे फाई तो 180 प्लस फाई होगा। और अगर रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है तो चौथे कोऑर्डिनेट में होगा, और ये वाला वेक्टर होगा आर वेक्टर रिजल्टेंट, और इसका ये जो tan इनवर्स वाला रिलेशन है फाई एंगल, ये इतना होगा, ये एंगल फाई होगा। जबकि इसकी डायरेक्शन मालूम करने के लिए कन्वेंशन क्या है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इसका काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनने वाला एंगल, ये जो डॉटेड लाइन से शो किया गया ब्लैक कलर से, ये सारा एंगल हमें लेना है, ये होगा थीटा सारा एंगल। और ये कैसे मालूम करेंगे, ये सारा एंगल अगर हम यहाँ तक ले लें 360 है, उससे से माइनस हो गया तो बाकी रह गया 360 माइनस फाई। तो अब इस सारी जो डिस्कशन है उससे हम जो नतीजा खस कर रहे हैं वो ये कि अगर रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट पॉजिटिव होंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर आर पहले कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, और उसकी डायरेक्शन के लिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ उसका बनने वाला एंगल
काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल थीटा ये फाई के बराबर होगा। फाई क्या है, जो हमने यहाँ से tan इनवर्स आर वाई और आर एक्स कैलकुलेट किया। अब दूसरा केस ये है कि सेकंड कोऑर्डिनेट में रिजल्टेंट वेक्टर चला गया जिसमें एक्स कंपोनेंट नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है। तो जब सेकंड कोऑर्डिनेट में है तो उसका एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो बनने वाला होगा काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा 180 माइनस फाई के बराबर होगा। और अगर थर्ड कोऑर्डिनेट में है जिसमें दोनों कंपोनेंट नेगेटिव हैं तो एंगल थीटा 180 प्लस फाई होगा। और अगर चौथे कोऑर्डिनेट में है जिसमें एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, तो रिजल्टेंट वेक्टर चौथे कोऑर्डिनेट में होगा और उसमें एंगल थीटा क्या होगा 360 माइनस फाई। अब इन सब की हम यहाँ पर एक छोटी सी एक एग्जांपल लेते हैं, उसके ज़रिए इन सब का इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो मैं ज्यूम करते कि हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है जिसका हमने तमाम वेक्टर ए बी सी वगैरह सबके एक्स कंपोनेंट को जमा किया, तो जमा करने से चले हमारे पास 4 न्यूटन आ गया। और अगर हम तमाम वेक्टर के वाई कंपोनेंट को जमा किया तो रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट ज्यूम कर ले 3 न्यूटन आ गया। अब आपने इस रिजल्टेंट वेक्टर आर की मैग्नीट्यूड मालूम करनी है और इसकी डायरेक्शन यानी एक्स एक्सिस के साथ इसका बनने वाला एंगल भी मालूम करना है। तो मैग्नीट्यूड के लिए जो हमारे पास फार्मूला था आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर अंडर रूट, तो आर एक्स है 4 न्यूटन इसका स्क्वायर हो गया, वाई है 3 न्यूटन इसका स्क्वायर हो गया, तो इसकी मैग्नीट्यूड आ गई 5 न्यूटन। तो ये वाला वेक्टर जिसके 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट यहाँ पर हमने हासिल किए हैं इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी 5 न्यूटन। अब डायरेक्शन के लिए जो हमने बात की तो पहले हम tan फाई लेंगे आर वाई और आर एक्स के बराबर। तो tan फाई रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट बड़ा एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट है 3 न्यूटन और ये 4 न्यूटन, तो न्यूटन और न्यूटन कैंसिल हो गए तो 0.75। अब हम देखते हैं कौन सा एंगल है जिसका tan हम लें तो 0.75 आएगा। तो ये होगा टेंजेंट ऑफ 36.86 डिग्री। तो फाई यहाँ पर किसके बराबर आ गया 36.86 डिग्री। चलिए हम रफली इसको 37 ले लेते हैं, तो फाई यहाँ पर क्या आ गया 37 डिग्री। अब देखिए चूंकि इसके दोनों के साइन पॉजिटिव हैं, रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट भी पॉजिटिव और वाई कंपोनेंट भी पॉजिटिव, तो जब दोनों पॉजिटिव हैं तो ये पहले कोऑर्डिनेट में लाई करेगा और पहले कोऑर्डिनेट में एंगल थीटा किसके बराबर होगा फाई के बराबर। तो अगर ये सूरत हो तो यहाँ पर ये वाला वेक्टर होगा जिसके मैग्नीट्यूड हमने कैलकुलेट की 5 न्यूटन और ये इसका एक्स एक्सिस के साथ बने वाला एंगल होगा थीटा जो कि 5 के बराबर है और ये कितना है 37 डिग्री। अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका एक्स कंपोनेंट हमारे पास +4 न्यूटन की बजाय -4 न्यूटन आया और वाई कंपोनेंट उसका 3 न्यूटन ही है। तो अब देखिए आर एक्स नेगेटिव आर वाई पॉजिटिव। अब ये सेकंड कोऑर्डिनेट में चला जाएगा। अगर हम इसके मैग्नीट्यूड लेना चाहें तो ये आर एक्स यहाँ पर नेगेटिव है -4 और ये +3 है। जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, उसके मैग्नीट्यूड में कोई फ़र्क नहीं आएगा। हाँ डायरेक्शन में अब हम देखेंगे। अब देखिए जब हम इसकी डायरेक्शन लेंगे तो जब ये वाला फार्मूला हमें इस्तेमाल करना है, ये वाला tan फाई इज इक्वल टू आर वाई और आर एक्स, तो यहाँ पर इसके साइन को हम नज़रअंदाज कर देंगे। जब हम इसकी फाई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इररिस्पेक्टिव साइंस ऑफ द आर एक्स एंड आर वाई हम इसकी फाई की वैल्यू मालूम करेंगे, साइन को हम नज़रअंदाज कर देंगे यहाँ पर। तो tan फाई आर वाई और आर एक्स, तो वैसे तो हम यहाँ पर अगर पुट करें आर एक्स यहाँ पर नेगेटिव है, ये नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन हम जब इसका फाई लेना है तो इसका साइन हम नज़रअंदाज कर देंगे। हम इसकी वैल्यू सिर्फ 0.75 ही लेंगे और ये ज़ाहिर है टेंजेंट ऑफ 37 हमने अप्रॉक्सीमेटली लिया। तो चूंकि ये सेकंड कोऑर्डिनेट में वेक्टर चला गया तो अब यहाँ पर रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन होगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ उसका एंगल 180 माइनस थीटा -5। तो ये वाला वेक्टर है और ये इसका एंगल हो गया इतना और ये हो गया 180 माइनस 37। तो हम बात कर रहे थे कि अगर ये सेकंड कोऑर्डिनेट में है जिसमें रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है तो इसकी मैग्नीट्यूड तो वो 5 न्यूटन ही रहेगी, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी 180 माइनस 37। तो ये एंगल हमने फाई लिया हुआ है इसको 180 में से हमने माइनस कर दिया। तो ये वाला वेक्टर है हमारे पास ये वाला और ये इसका काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनने वाला एंगल ये हो गया 143 डिग्री। अब हम देखते हैं कि इसके दोनों कंपोनेंट का साइन नेगेटिव आ जाता है, आर एक्स और आर वाई दोनों नेगेटिव हों। तो जब हम इसके मैग्नीट्यूड लेंगे तो उसमें तो कोई फ़र्क नहीं आएगा। जब हम स्क्वायर करेंगे दोनों का साइन पॉजिटिव हो जाएगा तो इसकी मैग्नीट्यूड तो 5 न्यूटन ही रहेगी।
तो ये वाला वेक्टर होगा जो ग्रीन कलर से दिखाया गया है, जिसके मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है। अब डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, हम tan फाई लेंगे और फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स आर वाई और आर एक्स। तो हम देखिए अगर यहाँ पर इसका साइन भी नेगेटिव है, इसका भी नेगेटिव है, दोनों काट के पॉजिटिव हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमने जब इसका tan इनवर्स लेने तो इसका साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसको हमने बॉदर नहीं करना। तो इसका फाई वही 37 होगा। और चूंकि ये तीसरे क्वाड्रेंट में चला गया और तीसरे क्वाड्रेंट में ये वाला देखिए हमारे पास वेक्टर है और इसका ये इतना एंगल ये है 37 डिग्री, जबकि हमने इसकी डायरेक्शन लेनी है इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला ये जो ग्रीन कलर से डॉटेड लाइन दिखाई गई है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये फिर एंगल होगा 180, इतना 180 हो गया और उसमें ये 37 ऐड हो गया तो 217 डिग्री। और अगर हम देखते हैं कि इसका एक्स कॉम्पोनेंट रिजल्टेंट का पॉजिटिव है और वाई कॉम्पोनेंट नेगेटिव है, तो इसके मैग्नीट्यूड में तो कोई फ़र्क नहीं आएगा। जब हम स्केयर करेंगे तो साइन पॉजिटिव हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन ही रहेगा। लेकिन इसकी डायरेक्शन के लिए हम देखेंगे कि फिर ये साइन यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। और जब हमने इसका tan इनवर्स लेना है तो इस साइन को हमने भूल जाना है, साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो tan फाई वो tan 37 के बराबर ही रहेगा, तो फाई 37 होगा। अब ये जो चीज़ है ये डिटरमिन करती है एक्स और वाई कंपोनेंट के साइन के ये रिजल्टेंट वेक्टर किस कोऑर्डिनेट में है। यहाँ पर चूँकि रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, तो ये चौथे कोऑर्डिनेट में चला गया। तो ये वाला वेक्टर है हमारे पास जिसके मैग्नीट्यूड वही 5 न्यूटन ही रहेगी। अलबत्ता इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये वाला जो इतना एंगल है ये होगा 37 डिग्री जो हमने कैलकुलेट किया tan इनवर्स वाले फार्मूले से। जबकि इसकी डायरेक्शन के लिए जो कन्वेंशन है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इसका काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनने वाला ये वाला एंगल जो डॉटेड लाइन से दिखाया गया है यहाँ पर ब्लैक कलर से, ये सारा एंगल होगा। और ये कैसे मालूम करेंगे, ये सारा एंगल 360 है, उसमें से ये माइनस हो गया तो 360 में से माइनस करेंगे, बाकी 323 डिग्री हो गया। तो ये इसकी डायरेक्शन का तयन करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे कि रिजल्टेंट वेक्टर के जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आए हैं आर एक्स और आर वाई, उन दोनों के साथ साइन क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसकी मदद से हम इसका तयन करेंगे कि कौन से कोऑर्डिनेट में रिजल्टेंट वेक्टर लाई करता है और फिर उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या बनता है।